कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं नंबर सीरीज की ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ, ऐसा कंटेंट लेकर आई हूँ जो कि रीजनिंग का सब्जेक्ट है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको पता है कि ABCD में नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज कौन कितने नंबर पर रहता है और इसे याद कैसे करें। तो इतनी सरल ट्रिक में, इतनी आसान ट्रिक में कि आज तक आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी और आपको बस वीडियो देखते देखते याद हो जाएगी। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेती हूँ। अब आपको पता है कि इतना तो पता है आपको कि ABCDE इतना जो है आपको पता है कि ये जो पांचों वर्ड है ये 1 से 5 तक आते हैं। आपको पता है A जो है 1 नंबर पे आता है, B दूसरे नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, D चौथे नंबर पर और E 5वें नंबर पर आता है। अब हम बात करेंगे F की। तो F को हम कैसे याद करेंगे? देखिए F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? 6 से। अब आपको पता है G सम्मेलन, तो G सम्मेलन से हम 7, इसको 7 नंबर पर है कौन? G। और आपको पता है कि जो H होता है बिल्कुल 8 की तरह होता है। अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें इस तरह से तो ये 8 बन जाएगा, इसलिए हम जो H है इसको 8 प्लेस वैल्यू देते हैं। हम I को कैसे याद करें? तो I नो, ठीक है, I नो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ से हम J और K को कैसे याद करेंगे? तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जाते हैं। आपको इस कहानी से याद रखना है, जम्मू कश्मीर में 10-11 आतंकवादी। तो जैसे जम्मू, जम्मू से 10, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, कश्मीर यानी कि 11, इसकी प्लेस वैल्यू 11 है। और L फॉर लव, ठीक है। तो आजकल लव 12 साल की उम्र में होता है, तो कितना? इसको 12 से याद करेंगे, 12। अब हम करेंगे M मेरा प्लेस वैल्यू 13, ऐसे याद करेंगे M को, ठीक है। आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा, मिनटों में याद हो जाएगा, गारंटी मैं लेती हूँ। आपको पता है N जो है वो 14 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर। O आपको पता है 15 नंबर पर, इस तरह से याद करेंगे। P बोला मैं 16, क्या बोला? P बोला मैं 16। क्वीन यानी कि, और बोले कि हमारी क्वीन जो है वो 17 साल की है। क्वीन, क्यू से क्वीन हमारी 17 साल की है। तो उन्होंने कहा कि हमारा राजा जो है वो राजा 18 साल का है, 18 साल का है। तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने बोला कि बीच में प्रॉब्लम है ST SC, क्या आ जाता है? ST SC आ जाता है। तो बोले कि ST SC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 19-20 का फर्क है। कितना? 19 और 20 का। तो S जो है, S की प्लेस वैल्यू 19 है और T की प्लेस वैल्यू 20 है। इतना आपने देखा, 19-20 का फर्क है। अब हम देखते हैं कि सरकार ने एक नया रूल्स लागू किया है कि शादी जो होगी वो 21 साल की उम्र में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे U की प्लेस वैल्यू कितनी है? 21। अब हम देखेंगे कि जब शादी, तो यहाँ तक फिक्स हो गई, 21 में शादी हो जाएगी, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि हम V मतलब हम 22 में शादी करेंगे। कब? 22 में। उन्होंने कहानी के थ्रू याद करेंगे आप। तो बेडिंग कब की रखेंगे? बेडिंग बोले बेडिंग का रखेंगे हम 23 की रखेंगे। और 24 को विदाई, 24 को वो होगी, क्या बोलते हैं, 24 को बारात आएगी। कितनी को आएगी बारात? 24 को आएगी। और हम बोलेंगे बाय कब होगा? बाय यानी कि विदाई कब होगी? विदाई, तो विदाई होगी 25 को। और आपको पता है कि Z की प्लेस वैल्यू 26 ही रहती है। अब आपको सिंपली याद क्या करना है, आप लोगों को खुद याद हो गया होगा। देखिए F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, G सम्मेलन यानी कि 7, H 8, ठीक है। H को आपको पता है 8 जैसा दिखता है। I नो जम्मू कश्मीर में 10-11 आतंकवादी रोज मारे जाते हैं। L 12 साल की उम्र में यानी कि लव 12 साल की उम्र में होता है। M मेरा प्लेस वैल्यू 13, N 14, O 15, इतना तो आपको पता है। P 16, P बोला मैं 16, तो बोले हमारी क्वीन जो है वो 17 साल की है। तो उनके पापा बोले कि मेरा राजा बेटा जो है वो 18 साल का है। तो उन्होंने कहा कि ST SC बीच में आ जाता, तो 19-20 का फर्क है। और शादी कब करेंगे? 21 में सरकार ने अलाउ किया है। तो उन्होंने कहा कि हम शादी 22 में करेंगे कि V की प्लेस वैल्यू कितनी है?
22 है। वेडिंग कब की रखेंगे? 23 की रखेंगे। और आपको पता है कि बारात जो है वो 24 को आएगी और वाई यानी कि विदाई होगी 25 को। और जेड की प्लेस वैल्यू आपको पता है 26 ही रहती है। आई होप कि आपको इतना तो पूरा समझ में आया ही होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट में इसकी बताऊंगी कि इनके अपोजिट वर्ड को कैसे याद करें, जब इसका उल्टा जो होता है उसको याद कैसे करें। पूरा डिटेल वीडियो रहेगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।